दोस्तों आज के समय में एनाकोंडा को ही दुनिया के सबसे बड़े सांपों में गिना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये कई फीट लंबे और विशालकाय होते हैं जो कि किसी भी बकरी या फिर इन जैसे किसी भी जानवर को सीधे निगल जाने की ताकत रखते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि डायनासोर के काल में पाए जाने वाले टाइटेनोबोआ नाम के सांप एनाकोंडा से भी कई गुना विशाल होते थे। टाइटेनोबोआ को धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है और दोस्तों इसी वजह से इन्हें मॉन्स्टर स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम टाइटेनोबोआ के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों एक बार फिर से हिस्ट्री फोरम की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो ये माना जाता है कि डायनासोर काल के सभी विशाल जीव जंतु 6 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर उल्का पिंड गिरने की वजह से मारे गए थे, लेकिन अब किसी को तो अपना राज कायम करने के लिए आगे आना ही था। ऐसे में दोस्तों मैमल्स और रेप्टाइल्स सामने आए। डायनासोर के खत्म होने के बाद बहुत से जीव बाकी रह गए थे। अब उनके पास भरपूर मौका था फलने फूलने का, और यही वो दौर था जब टाइटेनोबोआ सामने आए। टाइटेनोबोआ सांपों के बोआ फैमिली से बिलोंग करता था। इस फैमिली में बिना जहर वाले और बहुत बड़े बड़े सांप आते हैं, यानी कि दोस्तों इस सांप को एनाकोंडा का पूर्वज भी माना जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि यह सांप अपने दौर का बहुत ही खतरनाक सांप था, जिसके नाम से रूह कांप जाती थी। दोस्तों बताया जाता है कि इस सांप की लंबाई 50 मीटर तक हो सकती है और इस सांप का वजन 1500 केजी या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। ये सांप साउथ अमेरिका के जंगल यानी कि अमेजन फॉरेस्ट में रहता था और दोस्तों आज के इस दौर में इस सांप को विलुप्त करार दिया गया है। लेकिन दोस्तों साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा करके सबको चौंका दिया था कि टाइटेनोबोआ सांप आज भी जिंदा है। दोस्तों इतना बड़ा सांप है कि किसी भी बड़े मगरमच्छ को भी निगल सकता है। दरअसल दोस्तों टाइटेनोबोआ को भी डायनासोर के साथ ही विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी यानी कि अमेजन नदी में ये मॉन्स्टर स्नेक आज भी रह रहा है। साल 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान इस विशालकाय सांप के कई फॉसिल मिले थे। जब फॉसिल पर रिसर्च की गई और उसके मुताबिक ये अनुमान लगाया गया कि उस सांप की लंबाई करीब 42 फीट और दोस्तों वजन 1100 केजी के करीब रहा होगा। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि इस विशालकाय सांप का नाम आखिर टाइटेनोबोआ ही क्यों रखा गया। दरअसल दोस्तों इस सांप का नाम टाइटैनिक जहाज के नाम पर रखा गया है, क्योंकि दोस्तों टाइटेनोबोआ भी टाइटैनिक जहाज की तरह ही विशाल था और उस समय में मौजूद सभी सांपों में ये सबसे बड़ा था। अब दोस्तों टाइटेनोबोआ सांप जिंदा है या नहीं, ये तो इसके बारे में दावा करने वाले वैज्ञानिक ही जानते होंगे। हालांकि इतना जरूर है कि अमेजन नदी इतनी बड़ी और लंबी है कि टाइटेनोबोआ जैसे किसी सांप को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि दोस्तों अमेजन जंगल और ये नदी इतने विशाल हैं कि इनके अंदर घुस जाने की हिम्मत भी कोई नहीं जुटा पाता। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं टाइटेनोबोआ के कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, टाइटेनोबोआ सांप, यानी कि दोस्तों टाइटेनोबोआ सांप का एग्जिस्टेंस धरती पर लगभग 60 लाख साल पहले था, यानी कि डायनासोर के खत्म होने के 10 लाख साल बाद धरती पर पाए जाते थे। नंबर 2, ये सांप अभी के साउथ अमेरिका वाले हिस्से में पाए जाते थे, लेकिन हो सकता है दोस्तों ये किसी और भी हिस्से में पाए जाते हों, लेकिन इसके कंकाल न मिलने की वजह से ये साबित नहीं हो पाया है। नंबर 3, टाइटेनोबोआ धरती पर मौजूद अब तक की सबसे बड़ी सांपों की स्पीसीज है, यानी ये आज के समय में मौजूद सबसे बड़े सांप एनाकोंडा की लंबाई में भी लगभग 2 गुने और वजन में 4 गुना होते थे। नंबर 4, टाइटेनोबोआ सांप की लंबाई 40 या फिर 50 फुट होती थी और वजन 1000 से लेकर 1500 किलोग्राम के करीब होता था। नंबर 5, टाइटेनोबोआ सांपों का इतना विशालकाय होना उस समय के टेम्परेचर को बताया जाता है, जो कि 90 डिग्रीज हुआ करता था और ये ठंडे खून वाले जीव जैसे कि टाइटेनोबोआ को बढ़ने के लिए अनुकूल टेम्परेचर था। समय के साथ साथ धरती का तापमान ठंडा होता गया और यही इन सांपों के विलुप्त होने की एक बड़ी वजह है। नंबर 6, टाइटेनोबोआ पूरी तरह से मांसाहारी होते थे। ये सांप जहरीले नहीं होते थे, लेकिन दोस्तों इनका वार इतना ज्यादा जोरदार होता था कि एक ही वार में इनका शिकार मर जाता था। नंबर 7, टाइटेनोबोआ आजकल के बड़े सांपों जैसे कि एनाकोंडा और पाइथन की तरह शिकार को लपेटकर उसका दम घोटकर नहीं मारता था, बल्कि शिकार को लपेटकर एक जोरदार वार करता था और
और शिकार तुरंत मर जाता था। नंबर 8 है टाइटेनोबोआ चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन ये बहुत ही कम खाना खाते थे। उस समय के बड़े से बड़े एक मगरमच्छ को खाने के बाद ये लगभग साल भर कुछ नहीं खाते थे। तो दोस्तों आप लोग टाइटेनोबोआ के बारे में और क्या जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे हिस्ट्री फोरम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।